एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जी अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, दिन है आज बुधवार का, और अभी सुबह का टाइम भी लगभग 6-6:15 बजे के करीब हो गया है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ नाश्ता बनाने की तैयारी, और मोक्ष के लिए मैं यहाँ पर लंच बॉक्स जो है उसका पैक करूँगी। उसके लिए नाश्ता मैं बना रही हूँ अभी। तो हस्बैंड की तो आज छुट्टी है, तो इसलिए मैंने दाल सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं बनाया है। तो जिस दिन हस्बैंड की छुट्टी रहती है तो मैं मोक्ष के लिए कुछ अलग से डिफरेंट तरीके का जो है ना नाश्ता हो जाता है। मतलब डिफरेंट तो इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन डेली के डेली जो है ना सब्जी ही बनानी होती है मुझे, क्योंकि हस्बैंड का लंच बॉक्स पैक करना होता है। लेकिन आज हस्बैंड नहीं जाएंगे तो फिर मेरा जो है ना लंच में बन जाता है, कुछ भी मुझे बनाना होता है सब्जी वगैरह। तो फिर सुबह के टाइम में मैं सब्जी नहीं बनाती हूँ, बहुत ही कम होता है, तो सब्जी तो मैं नहीं बनाती हूँ जिस दिन हस्बैंड लंच बॉक्स लेकर के नहीं जाते हैं या फिर उनका वीक ऑफ रहता है। तो फिर बस मोक्ष के लिए नाश्ते की थोड़ा सा टेंशन रहती है कि उसको क्या खाना है। तो बच्चों को तो आलू की पकौड़ी वैसे भी पसंद आती हैं, और मैं जब आलू की पकौड़ी बनाती हूँ तो बेसन कम ही मैं डालती हूँ, क्योंकि बच्चे फिर नहीं खाते हैं। अगर ज़्यादा बेसन हो जाता है तो बच्चे नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैं इतना ही जो है बेसन डालती हूँ जिससे कि थोड़ा सा बाइंडिंग हो जाए। और ये आलू जो है ना थोड़ा सा मतलब रहता है कि क्रिस्पी से हो जाते हैं, और आलू नज़र आए ना बच्चों को तभी वो आलू की पकौड़ी खाते हैं। नहीं तो फिर जो है ना बेसन अलग निकाल करके रख देते हैं, आलू अलग से निकाल करके रख देते हैं। तो बस यहाँ पर मेरी आलू की पकौड़ी जो है ना मैंने मोक्ष को दे दी थी पहले तो बना करके, और तब तक उसने नाश्ता किया। और दूसरा बैच मेरा जब यहाँ पर निकल गया था तो बस उसका लंच बॉक्स मैंने पैक कर दिया है। बस अभी तो बच्चों के स्कूल जाने की तैयारी हो गई है, और यहाँ पर मोक्ष ने अपना आई कार्ड नहीं लगाया था तो मैं उसको वही दे रही थी। कभी कभी कोई चीज़ें जो है ना बच्चों के माइंड से निकल जाते हैं, या हस्बैंड भी भूल जाते हैं ना कि उसने क्या प्रॉपर जो है ना यूनिफॉर्म नहीं पहनी है। तो उनको मिला नहीं, पहले तो उन्होंने मुझसे पूछा और फिर जो है ना माइंड से निकल गया कि उसने आई कार्ड नहीं पहना है। तो हस्बैंड पहले ही नीचे चले गए थे, और मोक्ष अभी जो है नाश्ता करके ही जा रहा था, तो मैंने देखा कि उसने आई कार्ड नहीं लगा रखा है, तो मैंने पहले उसको आई कार्ड दिया। और आज है 4 सितंबर, तो 4 तारीख का मेरा ये व्लॉग है, और मोक्ष का बर्थडे भी था 4 तारीख को ही। तो व्लॉग तो आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, 1 दिन के बाद आता है या 2 दिन भी लग जाते हैं आने में, क्योंकि वीडियो की एडिटिंग वगैरह करने में टाइम काफ़ी ज़्यादा जाता है। तो टाइम लगता है, एक मतलब जो है ना जैसे अगले दिन ही मुझे टाइम लग पाता है, उस दिन तो टाइम नहीं लगता। जैसे मैंने आज ब्लॉग बनाया कि आज के आज ही एडिटिंग वॉइस ओवर ये सब कर दिया, तो नेक्स्ट डे में टाइम निकाल करके मैं वो सब काम अपना करती हूँ, तब जा करके जो है ना 1 दिन बाद या 2 दिन के बाद ब्लॉग आता है। तो आज के दिन मतलब जो है 4 तारीख को मोक्ष का बर्थडे था, टॉफ़ी लेकर के गया है वो, और वैसे हर बर्थडे पर लेकर के जाता है वो। जब भी मतलब उसका जब से उसने स्कूल जाना शुरू किया है, और जब भी उसका बर्थडे आता है तो हर बार लेकर के जाता है। वो दिन अलग हो जाता है अगर जैसे छुट्टी रहती है या फिर 1 दिन पहले लेकर के जाता है वो। जैसे छुट्टी पड़ जाए, कोई भी संडे पड़ जाता है या कोई त्यौहार पड़ जाता है, जैसे अभी किशु का बर्थडे हुआ था तो उसका बर्थडे पड़ गया था जन्माष्टमी के दिन में। तो इस तरह से हो जाता है, अगर बच्चों का बर्थडे जो है ना छुट्टी वाले दिन पड़ जाए तो फिर 1 दिन पहले लेकर के चला जाता है मोक्ष। लेकिन जाता ज़रूर है, क्योंकि अच्छा लगता है बच्चों के साथ जो है ना ये सब चीज़ें शेयर करना, और बच्चों को खुशी भी होती है। बर्थडे की खुशी अलग ही होती है, चाहे तो वो अपना बर्थडे हो या फिर दूसरे बच्चों का बर्थडे हो, तो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो बस वो लेकर के गया था, और उसने कई दिन पहले ही बोल दिया था कि मैं लेकर के जाऊंगा बर्थडे पर, और ये वाली टॉफ़ी लेकर के जाऊंगा। उसने अपनी पसंद से भी मंगवाई थी। तो फिलहाल तो मोक्ष चला गया था स्कूल, और उसके जाने के बाद यहाँ पर मैं सीधा इसी रूम में आ गई हूँ। इस रूम को जो है सही करूँगी, और इसकी आज मैंने चादर भी चेंज कर दी है, क्योंकि मैंने मशीन भी लगा रखी है, तो फटाफट से जो है कपड़े भी धुल जाएंगे। कपड़े मेरे पास इतने ज़्यादा नहीं थे। अभी आजकल क्या हो रहा है कि मैं एक एक दिन को छोड़ करके अपना जो है ना मशीन लगा लेती हूँ, थोड़ा इजी हो जाता है। काफ़ी दिन से जो है ना टाइम बिल्कुल भी नहीं लग पा रहा है, मतलब, और तबीयत सही नहीं रहती ना, एक तो दांतों की वजह से दिक्कत रहती है, दर्द हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो फिर मन नहीं होता है। कपड़ों में जो है ना टाइम लग जाता है, और हाथों में भी दर्द रहता है। तो फिर मैंने सोचा मशीन लग जाएगी, क्योंकि अपने आप अगर हम सही रहेंगे तो तभी जो है ना बाकी काम भी हो पाएंगे, सबके काम हो पाएंगे बल्कि, क्योंकि घर के कामों के साथ साथ जो है ना सबकी देखभाल भी ज़रूरी होती है। खाना पीना सब चीज़ें जो है टाइम पर होती है, बच्चों के साथ तो सब चीज़ें होती है। बड़े तो फिर भी जो है ना अपना चलो कोई अभी नहीं करते हैं, थोड़ी देर में कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को सारी चीज़ें टाइम से देनी होती हैं, क्योंकि बच्चों का भी फिर एक तो मन सा नहीं लगता है, और जब उनको टाइम पर सारी चीज़ें ना मिले ना तो वो कहने भी लग जाता है कि मम्मा आपको क्या हुआ है। तो इस तरह से फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है, बच्चों का मन जो है ना बड़ा अजीब सा हो जाता है फिर। तो मैं अगर ऐसे घूमती फिरती रहती हूँ ना, तो बच्चे भी मेरे साथ साथ जो है ना इधर उधर, बच्चों का भी मन जो है ना कुछ और ही होता है जब मम्मी जो है ना बिल्कुल सही रहती है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने अपना झाड़ू वगैरह लगाई, चादर मैंने आज चेंज कर दी है बाहर वाले रूम की।
तो मैंने मशीन भी लगा रखी है, सोचा ये भी जो है ना चादर धुल जाएगी, क्योंकि बाहर वाली चादर जो है ना जल्दी से मतलब 1 हफ्ता ही रुकती है, इससे ज़्यादा चलती नहीं है। वैसे भी जिस रूम में हमारा जिस जगह पर ज़्यादा उठना बैठना होता है ना, तो वो रूम ज़्यादा हमारा गंदा होता है, और उस रूम में तो टीवी भी लगा हुआ है, तो बच्चे तो ज़्यादातर टाइम जो है ना जैसे स्कूल से आते हैं तो टाइम भी ज़्यादातर करके या तो टीवी में देंगे, या फिर पढ़ाई तो उनकी थोड़ा बहुत टाइम ही रहती है, या फिर खेलना रहता है। खेलना तो अभी जो है ना बच्चों का बहुत ही कम होता है, शाम के टाइम में ऊपर छत पे चले जाते हैं और या तो वो टीवी देख लेते हैं या पढ़ाई होते हैं। बस पूरा टाइम जो है ना मतलब स्कूल से आने के बाद तो कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। और अभी यहाँ पर मैंने मशीन लगा रखी है, तो कपड़े जितने मेरे धुल गए हैं मैंने उनको निकाल दिया है, बाकी जो रह गए हैं चादर वगैरह वो सब मैं अभी डाल दूँगी, तो कपड़े जो हैं जल्दी से धुल जाएंगे। और आज हमें जो है डॉक्टर के पास भी जाना था। 2 दिन मैं गई डॉक्टर के पास, मतलब एक दिन जो है पहले भी गई थी, तो उस दिन हमें डॉक्टर नहीं मिला, क्योंकि 10 बजे के लगभग जो है ना मतलब 9 बजे के करीब हम लोग गए थे, और जो है डॉक्टर का पता जैसे हमें मिला तो वो कहने लगे कि 9 साढ़े 9 10 बजे तक जो है डॉक्टर बैठते हैं। किसी से हमने पूछा तो उन्होंने बताया था कि 9:30 10 बजे तक ही बैठते हैं डॉक्टर। तो फिर हम लोग वापस आ गए थे, क्योंकि हस्बैंड को भी ड्यूटी जाना था, लेट हो गया। लेट तो नहीं हुआ था, मतलब जैसे हम लोग गए थे 9 बजे के करीब, तो 9:30 बजे से पहले ही हम लोग आ गए थे, क्योंकि ज़्यादा दूर तो डॉक्टर थे नहीं, लेकिन हमें मिले नहीं, तो हम लोग जो है ना तुरंत ही वापस हो गए थे। लेकिन घर पर आने के बाद जो है ना और काम करके आए वो, और फिर जो है मतलब हमने जितना भी बेकार सामान था वो दिया, तो उसमें भी टाइम लग गया था, तो फिर देर हो जाते, इसलिए हमने ज़्यादा टाइम वहाँ पर लगाया नहीं। और फिर हमने सोचा चलो कल जो है ना चलते हैं, बुधवार के दिन में छुट्टी रहती है ना, तो फिर यहाँ पर जो है मैंने सोचा आराम से अपने काम निपटा लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। फिर 10 बजे के बाद ही चलेंगे आज तो, क्योंकि क्या पता डॉक्टर जो है ना सुबह के टाइम में कभी भी लेट भी हो जाता है, जल्दी भी बैठ जाते हैं, तो डॉक्टरों का कुछ जो है ना पता तो रहता नहीं है। तो बस यहाँ पर मेरा मशीन का काम चल रहा था, उसके बाद मैंने झाड़ू तो निकाल दी थी अंदर जो है पूरे ही घर से, और उसके बाद यहाँ पर जो है ना हस्बैंड पीछे अपना जो है ये काम कर रहे थे, जो ये पूरा ऐसे फैला पड़ा हुआ है तो उसको सिमटा करके रख रहे थे, और इन्होंने जो है ना पीछे से पूरा साफ भी किया था झाड़ू लगा करके, लेकिन अभी कोई फ़ायदा तो था नहीं। पर ये है कि मन नहीं मानता ना, ऐसे बिखरा हुआ घर अगर पड़ा रहता है गंदा सा तो काफ़ी गंदा लगता है। बल्कि हम लोग जब भी पीछे जाते थे ना तो मन नहीं होता था पीछे जाने का, जब कहीं पर भी गंदा होता है ना तो मन नहीं होता है वहाँ पर जाने का, बैठने का, इस तरह से। तो घर तो साफ़ सुथरा सा ही अच्छा लगता है, जब घर की हर चीज़ें जो है साफ़ होते हैं तो घर में भी तभी मन लगता है। तो हस्बैंड से भी जो है ना रहा नहीं जा रहा था, वो कह रहे थे कि मैं इसको जो है ना साफ़ कर दूंगा। वो अपनी छुट्टी का इंतज़ार कर रहे थे, तो आज उनकी छुट्टी थी, तो कहने लगे कि मैं इसको साफ़ कर देता हूँ, उसके बाद नहा लेते हैं, तब तक तुम अपना काम कर लो, फिर जो है डॉक्टर के पास चलेंगे। तो बस मेरा यहाँ पर जो है ना काम तो निपट गया था सारा ही। उसके बाद कपड़े वगैरह मैं कुछ ऊपर डाल करके आई हूँ, कुछ मैंने यहाँ पर डाल दिए, क्योंकि बारिश का मौसम अभी बन गया है, काफ़ी घने बादल छाए हुए हैं ऊपर की तरफ। तो मैंने सोचा इनको फिर जो है ना निकालना ही लेकर के आना पड़ेगा, लेकिन मैंने बड़े वाले कपड़े जो चादर वगैरह थी वो ऊपर ही डाल दी थी। मैं सोच रही थी कि हवा निकल जाएगी ना, क्योंकि ड्रायर किए हुए कपड़े थे, हवा भी अगर निकल जाएंगी तो कपड़े जो है ना कुछ तो सूख ही जाएंगे, ज़्यादा मुझे नीचे फैलाने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि चादर वगैरह थोड़ा सा बिना रस्सी के जो है ना झंझट सा हो जाता है कि कहाँ पर फैलाएं जब ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। वैसे तो मशीन में लगता नहीं है कि कम कपड़े, लेकिन जब उनको सुखाने का नंबर आता है ना तो समझ में नहीं आता है, फिर जब जगह नहीं होती है ना कपड़े फैलाने की, और ऊपर भी बारिश का मौसम बना हुआ था तो फिर जगह नहीं मिलती है कपड़े फैलाने के लिए। तो जितने भी छोटे कपड़े थे, टी शर्ट वगैरह या बच्चों के कपड़े थे, मैंने नीचे डाल दिए थे। बाकी पैंट शर्ट और चादर कपड़े फैलाने के बाद मैंने यहाँ पर पहले अपने लिए चाय बना ली है, तो आराम से जो है ना चाय पियेंगे। और मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ था, और खासकर करके जब घर के काम निपट जाते हैं तो मुझे चाय पीना अच्छा लगता है, सुकून के साथ बैठ करके जब चाय पी जाती है। तो हस्बैंड ने तो अभी जो है ना अपनी चाय को छोड़ ही रखा है, नहीं तो वो ले लेते थे जब उनकी छुट्टी रहती थी साथ में या सुबह के टाइम में। तो फिलहाल मैं ऊपर आ गई थी कि ऊपर ही अपनी चाय जो है एंजॉय करेंगे, और मैं आप सभी को बाहर का जो है ना मतलब इस तरह से नज़ारा दिखा रही थी। काफ़ी अच्छा लगता है, और सामने जैसे हमारे घर के सामने काफ़ी बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं ना, तो हवा काफ़ी अच्छी लगती है। अगर थोड़ी भी हवा चलती है ना तो पेड़ पौधों से हमें काफ़ी ज़्यादा राहत भी मिलती है गर्मी में, क्योंकि पेड़ पौधों से एक तो हवा लगती है, छाँव देते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहता है। अगर घर के आसपास जो है हरियाली होती है या बड़े पौधे जो है ना पेड़ लगे रहते हैं तो उनसे हवा जो है काफ़ी अच्छी लगती है। तो हमारी छत पर जो है ना काफ़ी अच्छी हवा भी लगती है, तो अच्छा लगता है जब भी इस तरह का मौसम हो जाता है। तो मैं यहाँ पर चेयर भी लेकर के आ गई थी, सॉरी हस्बैंड लेकर के आए थे, मैं तो चाय लेकर के आई थी, तो वो कहने लगे कि मैं जो है ना चेयर लेकर के आता हूँ, तब तक इशू जो है मेरे पास ही था ऊपर।
तो बस यहाँ पर जो है आराम से बैठ करके चाय पियेंगे और काफ़ी अच्छा भी लगता है जब सुकून से बैठ करके एक कप चाय का मिल जाता है पूरे काम जो है ना निपटाने के बाद। 2 दिन से लगातार जो है मेरी वीडियो पर एक कमेंट आ रहा है कि आप जो है अपने जो किचन का काउंटर टॉप है उसके नीचे की सेटिंग आप बताइए किस तरह से आपने कर रखी है। तो कल के वीडियो में भी आया था, परसों के वीडियो में भी आया था, तो डियर मैं जल्दी ही शेयर करूँगी। क्या रहता है कि जैसे वीडियो मैं बनाती हूँ, जैसे आज बनाया है तो कल या 1-2 दिन के बाद जैसे वो वीडियो जाता है तो कोशिश करूँगी। अभी क्या हो रहा है, जैसे होम टूर का मेरे पास आ रहा है कि होम टूर दीजिए आप अपने नए घर का, तो होम टूर वीडियो तो शायद मैं अभी नहीं डाल पाऊँगी क्योंकि काम भी चल रहा है और काफ़ी चीज़ें अभी जो है ना पेंडिंग भी है घर में। जब प्रॉपर अच्छे से सब सेट हो जाएगा तभी अच्छे से जो है ना होम टूर वीडियो दूंगी मैं और तभी अच्छा भी लगेगा। लेकिन सोच रही हूँ मैं किचन का जो है ना एक बार बता दूंगी आप सभी को। अगर आप सभी के जो है ना मतलब 2 दिन से आपने लगातार इस तरह से कमेंट किया ना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। आप इस तरह से पूछते हैं या बोलते हैं, आपका कोई चीज़ें देखने का मन होता है तो मैं जल्दी से जल्दी जो है ना शेयर करने की कोशिश करती हूँ। होम टूर वीडियो का भी मेरे पास कई बार कमेंट आ चुके हैं लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, होम टूर वीडियो मैं नहीं दे पा रही हूँ। तो कोशिश जो है पूरी है होम टूर वीडियो डालने की भी और किचन का मैं ज़रूर बता दूंगी। तो फिलहाल अभी यहाँ पर जो है ना अपनी मैंने चाय पी ली थी और काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह से खुले आसमान के नीचे चाय पीना और मौसम काफ़ी अच्छा भी बना हुआ था। तो बस यहाँ पर जो है ना अभी जैसे मैं ऊपर बैठी हुई थी तो बारिश भी होने लग गई थी काफ़ी देर के बाद जो है ना, मतलब अभी हम लोग जा रहे हैं, लंच टाइम ही होने वाला था मेरे ख्याल से जो है ना 12:30 या 1 बजे के करीब अभी टाइम हो गया था यहाँ पर। और मैं कपड़े सारे ही नीचे लेकर के आ गई थी क्योंकि बारिश का मौसम बन गया था और बूंदाबांदी भी होने लग गई थी थोड़ी सी जब हम लोग ऊपर थे। तो बस यहाँ पर मैं अभी रेडी हो रही हूँ डॉक्टर के पास जाने के लिए और पता नहीं मतलब थोड़ा सा मुझे डर भी रहता है, टेंशन सी भी रहती है कि पता नहीं क्या दिक्कत है, दांतों में भी क्या हो रहा है, क्योंकि अभी तक तो मुझे मतलब इस तरह की कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। लेकिन जब पानी वगैरह पीते हैं ना तो वही जो है ना दांतों में लगता है तो बड़ा दिक्कत होती है। ठंडा पानी भी नहीं पिया जाता, मन होता है ठंडा पानी पीने का लेकिन दांतों में एकदम से जो है ना दर्द सा होने लग जाता है। तो फाइनली जो है आज डॉक्टर को दिखा ही देंगे तो ये काम भी पूरा हो जाएगा क्योंकि 2-3 दिन से तो लगातार जो है ना प्रॉब्लम हो रही है और प्रॉब्लम होती है तो भी मतलब जो है ना खाना पीना ये सब दिक्कत हो जाती है फिर इस तरह से। और मन होता है ना ठंडी चीज़ें खाने पीने का तो वो हो नहीं पा रहा है, जैसे फ्रिज से निकाल करके पानी पी लेते हैं। गर्मी तो इतना ज़्यादा रहती है, मन भी होता है ठंडा पानी पीने का। वैसे मुझसे ठंडा ज़्यादा पानी तो मैं पीती नहीं हूँ, मिक्स करके ही पिया जाता है और वही अच्छा लगता है क्योंकि ज़्यादा ही ठंडा पानी भी जो है ना हमारी प्यास नहीं बुझाता है। तो मैं तो शुरू से नहीं पीती हूँ लेकिन अगर ज़्यादा ठंडा रहता है तो मैं मिक्स करके पीती हूँ, वो मुझे पानी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिलहाल जो है आज डॉक्टर के पास चली दिए हैं और हमें डॉक्टर मिल भी गए थे तो ज़्यादा जो है ना टाइम नहीं लगा। उन्होंने दवाइयाँ दे दी थी, कह रहे थे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 99% चांस है कि दवाइयों से सही हो जाएगा, नहीं तो फिर RCT वगैरह करानी पड़ेगी। तो ये जो है ना मुझे टेंशन हो जाती है, इसे RCT वगैरह बोलते हैं, कहते हैं उसमें दर्द होता है। मम्मी ने कराई थी तो वो मुझे बता रही थी। तो फिलहाल जो है दवाई दे दी थी उन्होंने, दवाई लेकर के हम लोग आए और उसके बाद यहाँ पर मैं आते ही किचन में ही आ गई हूँ खाने की तैयारी करने के लिए क्योंकि 2 ही बज गए थे, मोक्ष भी आने वाला था स्कूल से और सुबह का भी नाश्ता हमारा ऐसा ही हुआ था ना। तो फिर लंच की तैयारी मैं थोड़ा जल्दी कर लेती हूँ छुट्टी वाले दिन, लेकिन अभी लेट हो गया है। बस अभी बाहर से आते सीधा मैं आ गई हूँ किचन में। मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठी क्योंकि भूख भी लगाती है और फिर मोक्ष भी आने वाला था स्कूल से, तो मैंने सोचा यहाँ पर अपना खाना बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर चावल का पानी चढ़ा दिया था, साथ में जो है ना मटर रख दी थी मैंने बॉईल करने के लिए। तो आज जो है एक रेसिपी मैं शेयर करूँगी आप सभी के साथ। फिलहाल आज की तो इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।